नमस्कार दोस्तों, मैं जॉर्ज आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है, ठीक है, जिसका क्लास जो है सप्ताह में 4 दिन प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन से दिन? मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार को। ठीक, इन क्लासेस में जो आपके मन में डाउट होगा उसे संडे को जूम ऐप के द्वारा क्लियर किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेके। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लास का टाइमिंग आपको 11 से 12 बजे तक जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। डेली क्लास में आपको होमवर्क भी दिया जाता है और आपका मूल्यांकन करने के लिए टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेस्ट की भी सुविधा है। ठीक, अगर आपको यह क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक, आज के क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम टॉपिक के ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 4 घंटी है जो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वे फिर साथ साथ बजेंगी, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि वह 4 घंटी जो है एक साथ 12 बजे बजती है और पूछा गया है कि 12 बजे के बाद वह न्यूनतम समय क्या होगा जिसमें फिर से वह एक साथ बजेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3-4 घड़ी है, वो अलार्म इतने समय बजती है, साथ में कब बजेगा, ट्रैफिक लाइट है इतने समय एक साथ बदलता है बोले तो, और उसके बाद कब एक साथ बदलेगा, वृत्ताकार मैदान है उसमें 3-4 लोग अलग अलग चाल से दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद या कितने दूरी के बाद वह एक साथ मिलेंगे। इस तरह क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं? एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 2 6 12 2 या 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 का 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया क्या होता है? 24 तिया होता है 72 सेकेंड। इससे मैं क्या समझता हूं कि जो 4 घंटी है इतने अंतराल में बज रही है वह 72 सेकेंड के अंतराल में बजेगा, फिर 72 सेकेंड के अंतराल में बजेगा। क्वेश्चन बोला गया है 12 बजे के बाद और कितना न्यूनतम समय लेगा? वह 72 सेकेंड लेगा। फिर बजा वो, उसके बाद फिर वह 72 सेकेंड लेगा, फिर वो 4 घंटी बजना चालू हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए मेरे 72 सेकेंड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। कैसे तोड़ूंगा? 60 + 12। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मतलब कि 1 मिनट 12 सेकेंड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 2 अभाज्य संख्या x तथा y, मतलब कि 2 संख्याएं दिया गया है x y का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? एलसीएम दिया हुआ है 161। अपने को वैल्यू किसका पूछा है? 3y - x का वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक, कुछ लोग x y देखते हैं क्वेश्चन में तो घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जबकि और आसान होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई गुना उना कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमने को एलसीएम पता है, एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स वाई का एलसीएम निकाल दूं, एक्स वाई आएगा, लेकिन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, है ना। क्या हो जाएगा? एक्स वाई 2 संख्याएं दी हुई है, एक्स एकम 1, वाई का वाई, वाई एकम 1, 1 का 1, मतलब कि एलसीएम मेरा क्या आ चुका है? एक्स वाई मेरा क्या है? ये एलसीएम है। एक्स वाई का वैल्यू मेरे पता है क्या? 161। एलसीएम है तो 161 आ गया। ठीक, जहां पे एक्स वाई क्या है? सह अभाज्य जोड़े हैं। ठीक, अब सह अभाज्य संख्याएं, को-प्राइम पेयर्स, को-प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं आप सभी को पता होगा। ऐसी संख्याएं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आता है वह को-प्राइम पेयर कहलाता है। ठीक, अब इसको मैं ऐसे संख्याओं में तोड़ूंगा, एक्स वाई की जगह ऐसे वैल्यू रखूंगा कि उसका मल्टीप्लाई 161 आना चाहिए। तो रख लेता हूं, सबसे पहले क्या रखूंगा मैं? 161। क्वेश्चन में यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया है x is greater than y। ठीक, इसको अपन भूल गए थे बताना। क्वेश्चन में x is greater than y बोला गया, मतलब कि यहाँ पे जब भी मैं तोड़ूंगा तो x मेरा y से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, 1 को 161 से गुना करता हूँ, 161 आता है, और वो क्या है? को-प्राइम पेयर भी है, तो मैं 161 लिखा और 1 लिखा। ठीक, ऐसा क्यों लिखा? इसको मैं 1 और 161 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे x is greater than y बोला गया है क्वेश्चन में, है ना। और तोड़ सकता हूँ क्या इसको? मैं बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, 23 और 7। ठीक, और कुछ टूटेगा क्या?
और कुछ नहीं टूटेगा, जो टूटना था टूट चुका है। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और ऑप्शन में जो आंसर दिखेगा उसको टिक मार देंगे। 3y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है मेरे, है ना। y की जगह x की जगह मैं क्या रखूंगा, पहले x रखूंगा, फिर y की जगह a रखता हूँ, 1 रखता हूँ, है ना। 3y माइनस x, y का वैल्यू क्या है 1 है और x का वैल्यू क्या है 161। मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 161 में 3 या कितना हो जाएगा 158। ठीक, किसमें माइनस, मेरा ऑप्शन में है क्या नहीं है, मतलब कि ये जोड़े का यूज नहीं किया है वो, वह इस जोड़े से आंसर लाया है। क्या हो जाएगा मेरा आंसर 3y माइनस एक्स, वाई की जगह मैं 7 रखूंगा और x की जगह 23 रखूंगा। 3 इंटू वाई की जगह 7, x की जगह 23, 7 या 21 माइनस 23, आंसर क्या आ जाएगा 21 में 23 को घटाऊंगा तो 2 आएगा, वो भी माइनस का। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है -2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक, दो संख्या है उनका अनुपात 3:4 है, मतलब कि मेरा पहला संख्या क्या हो जाएगा 3x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा मेरा 4x। उसके बाद बोला गया है कि इनका एलसीएम क्या है 180 है, एलसीएम दे दिया गया है 180। अब मेरे पूछा है कि तो प्रथम संख्या निकालना है, मतलब कि n1 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। मेरे को एलसीएम दिया है, मतलब कि निकाल लेता हूँ एलसीएम में 3x 4x, x से बाहर पढ़ता हूँ, x दिया 3x और x 4, x इंटू 4 4x, मतलब कि मेरा एलसीएम आ चुका है 4 या 12, 12 इंटू x, 12x आ गया मेरा एलसीएम। ठीक, अब मेरे एलसीएम 180 पता है, 12x इक्वल टू मैं क्या रख दूंगा 180 रख दूंगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 कम 12 6 बचा 12 पंचे 60, x का वैल्यू 15 आ गया है, तो पहला संख्या निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पहला संख्या 3x है, x की वैल्यू मैं 15 निकाल ली हूं, मतलब कि 45। ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 45। ठीक, निकल गया हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1.2 और 1.02, इसका मेरे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और रैपिड जनरली पॉइंट वाला ही क्या एलसीएम निकालने पूछता है। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जो भी पॉइंट है उसके बाद संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो मैं 1.20 लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद में कितना जीरो लगाऊं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और 1.02 है। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट के बाद दशमलव है। ठीक, इसको मैं 120 और 102, इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा उनके 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। निकाल लो भाई, इसका एलसीएम क्या होगा 120 और 102, 2 छक्के 0, 2 पंचे और एकम, 2 तिया 0, और कुछ तो नहीं जाने, 3 से ले जाता हूँ 3 1 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और इसे जाएगा क्या नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दहां 120 इंटू 17, 17 दूनी 34 का 4, हासिल है 3, 17 कम 17, 17 और 3 20, और 0 का 0, 2 10 संख्याओं के बाद मैं दशमलव लगा देता हूँ। ये 2040 जो है 120 और 102 का एलसीएम है, और मेरे को चाहिए 1.2 और 1.02 का, इसका एलसीएम आ जाएगा 20.40। ठीक, ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 20.4। अब इसके आगे हमारे 0 लगा देते हैं, मतलब एक है, मतलब हमारा आंसर क्या आ चुका है ऑप्शन डी 20.4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 70347 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12 से विभाजित हो। क्या बोला गया है 70347 में क्या जोड़े कि वह 12 के गुणज हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको 12 से भाग देके देख लेता हूँ कि कितना शेष बचता है, उसका जो भी ऑपरेशन करना रहेगा अपन करेंगे। 12 से काट लेते हैं, 12 पंचे 60, कितना बचा शेष 10 बचा, 3 का 3, 12 थे 96, कितना बचा शेष 7 बता 7, और ये 4 को नोट करूंगा 74, 12 छक्के 72, कितना बचा 2, उसके बाद मैं क्या नोट करूंगा 7, 12 दूनी 24, कितना शेष बचा 3,
3 के बाद में लिखूंगा 6, मतलब 12 तिया 36। जो संख्या दिया गया है वो तो पहले से 12 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यह 12 के गुणज में होगा। इसको ये जो संख्या है 70 34 76, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 8 6 2 3 इंटू 12। मतलब में क्या जोड़ना पड़ा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ा, तो 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 जोड़ने पर मेरे को वह 12 के गुणज में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14 16 तथा 20 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 11 15 बचे। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। माना कि वह संख्या ए है जिसे 14 16 और 20 से भाग देने पर ऐसा ऐसा बचता है। तो यार देखिए यहाँ पे क्या कौन सी संख्या फाइंड आउट करना है मेरे को, जिसको भाग दिया जा रहा है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, यहाँ एलसीएम निकालूंगा। पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या ऑपरेशन करना है। 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 दहा 2 चौक 2 पंचे 7 का 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 7 चौक 28 और 5 चौक 20 8 2 16 हासिल आई, मतलब कि मेरा एलसीएम आ गया 507। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है कि 9 11 15 शेष बचता है, इनसे भाग देता हूं। तो जब मैं 14 से भाग देता हूं तो मेरे शेष बचता है 9, इनका अंतर कितना है 5 का। उसी प्रकार से 16 से भाग देता हूं तो 11 बचता है, 5 का अंतर। जब मैं 20 से भाग देता हूं तो 15 बचता है, मतलब कि 5 का अंतर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें कि डिफरेंस क्या है, सेम होता है, तो जो एलसीएम होता है उससे मैं जो भी अंतर होगा उसको घटा देता हूँ। तो घटाने क्या मिल जाएगा मेरे को 555। ऑप्शन बी में मेरे दिख रहा है 555। ठीक, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन किए हुए क्लास में, आप अच्छे से उसको देख के प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 2 धन पूर्णांकों का योग 52 है। 2 धन पूर्णांकों का योग 52 है, उनका एलसीएम 168 है। ठीक, अब आप सभी थोड़ा पीछे जाइए और एलसीएम का परिभाषा याद कीजिए। क्या रहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। देखिए हमको एलसीएम पता है और ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है 33 और 20, मतलब कि अगर वो जो संख्या है 33 20 से जो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर यह इससे पूर्णतः कट जाता है मतलब वह संख्या ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है मेरा 17 और 35। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16 और 36 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा 24 और 28। ठीक, तो सभी को भाग करके देखिएगा, जो पूरा पूरा कट जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। छोटा से छोटा संख्या 168 है, जिसको पहले मैं दोनों संख्याओं से अलग अलग कटना चाहिए ना, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। काट के देखते हैं, 3 एकम एकम 3 पंचे 3 छक्के, और कटेगा क्या, नहीं कटने वाला, मतलब कि ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं आने वाला। इसको देखते हैं सी ऑप्शन को 168। 16 से करके देखते हैं, 2 अट्ठे 2 चौक 2 अट्ठे 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8। कटा या पूर्णतः नहीं कटा, मतलब कि ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। उसका बी देखते हैं 168। 17 के साथ करो, कितने बार में जाएगा यह, 17 से कटेगा क्या, देखिए 17 से कटेगा क्या, 17 ये तो कटने वाला नहीं है ना। 17 जहां 170 होता है, 9 बार में नहीं कटा, मतलब कि ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इससे कटना चाहिए मेरा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि 24 से पूर्णतः विभाजित हो और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले 2 से काटता हूं मैं, 2 अट्ठे 2 चौक 12 एकम 12 12 सत्ते 84। एक संख्या तो कट गया, अब इसको भी काटना है। 2 अट्ठे 2 चौक 2 एकम 2 चौक 2 से काटता हूं ना मैं, 2 चौक 2 दूनी 2 सत्ते 7 एकम 7 7 छक्के 42, पूर्णतः कट गया, मतलब कि मेरी संख्या हो जाएंगी 24 और 28। इसको अपन सहअभाज्य जोड़े लेके ही बना सकते थे, लेकिन ये वाले अच्छे से बनते हैं, आसानी से बन जाते हैं ना। ऑप्शन देखते हुए मेरे को बताना था करके मैं
सभी को भाग करके बताया, नहीं तो दिख रहा था कि आंसर 24 और 28 ही आएगा करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 3 घंटे क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती है। कितने मिनट के अंतराल में? 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती है। वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है। 9 बजे तीनों घड़ी जो है एक साथ बजता है। ठीक, प्रातः 9 बजे मतलब कि 9 AM को। तो वह पुनः एक साथ कब बजेगी, यह पूछा गया है। तो निकाल लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, एलसीएम से डील करते हैं। निकाल लो, 5 से 5 दिया 5 100, 5 पंचे 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 पंचे 300, मतलब कि 300 मिनट के बाद हमारा जो तीनों घड़ी है वह साथ में बजेंगे। ये मिनट में घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 300/60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं करके 6 पंचे 30, मतलब कि 5 घंटे बाद वह फिर से एक साथ बजेंगे। जब सुबह 9 बजे बज रहा था तो अगला समय क्या हो जाएगा मेरा 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से अपराह मतलब आफ्टरनून 2 बजे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या बोला गया है। 2.5, 0.5 और 7.175 का मेरे को एलसीएम निकालना है। थोड़ा देर पहले देखे थे इस प्रकार के क्वेश्चन, क्या करते थे अपन पॉइंट के बाद सभी संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 0 0, क्यों? क्योंकि दशमलव बाद में जितना भी जो लगाऊं मतलब 1 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट को हटा के एलसीएम निकाल दूंगा सभी संख्याओं का, और जो एलसीएम आएगा उसको मैं उसके मतलब उसमें दशमलव लगा दूंगा 3 संख्याओं के बाद, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इनका एलसीएम निकाल लेता हूं मैं 2500, 500 और 175। 5 से पहले ले जाता हूं, क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, 0 का 0, 5 एकम 0 का 0, 5 दिया और 2 बचा, मतलब 5 पंचे 25, 5 एकम 0 0, 5 दूनी 0, 5 सत्ते 35। अब किससे करूं मैं 5 दूनी 10, 0 0, 5 चौक 20, 7 का 7, और किसी जाएगा क्या 4, 4 पंचे 4 एकम और सत्ते, और किसी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 पंचे 35, 35 चौक कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 35 चौक 140। उसके बाद 5 पंचे 25, पंचे 125। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा 125 चौक कितना होगा मेरा 250 दूनी होता है, मतलब 500। 125 चौक क्या होता है 500 होता है, मतलब 0 का 0, 50 का 50, 125 एकम 125, 125 और 50 175, और 0 का 0। दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगनी है 3 संख्याओं के बाद, 1 2 3। अब मैं ऑप्शन में देखता हूं, मेरे पास है कि ऑप्शन में बिल्कुल है 17.5, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन है, एलसीएम में लिख लिया हूं मैं। पूर्ण वर्ग चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन 9704। ठीक, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है 9801, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है 9901, और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 9999। इसका मुझे क्या निकालना है, कौन सा वाला ऑप्शन मेरा पूर्ण वर्ग है, ये चेक करना है। ठीक, आप सभी को पूर्ण वर्ग निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं अपन। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं किसी का पूर्ण वर्ग, जैसे कि 625। जैसे कि अपने पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 625 को मैं निकाल के बताता हूँ, उसके बाद आप इसका निकाल सकते हैं ना। 625 को कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे को नहीं पता है तो अपन क्या करते हैं, इधर से बोले तो इधर से अपन 2-2 के पेयर बनाते हैं। ठीक, और इसका भाग विधि से अपन पेयर निकालते हैं। ठीक, ये हो गया 2 पेयर, 2 संख्याओं का पेयर, और इधर सिंगल बचा है तो एक ही रहेगा। अब देखिए 6 जो है किन संख्याओं के वर्ग के आसपास आता है। जैसे कि मैं 1 स्क्वायर करता हूं तो 1 होता है, 2 स्क्वायर करता हूं 4 होता है, 3 स्क्वायर करता हूं 9 होता है। जो 6 है वह 9 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या करूंगा
2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस करूंगा, 6 में से 4 गया 2 और 25 का 25। अब देखिएगा मैं यहाँ कौन सी संख्या गुना करूं कि 225 आए। कौन सी संख्या का करूंगा, दिख रहा है मेरे पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि 45 गुना 5 मेरा 225 आना चाहिए। 5 पंजे 25, हासिल है 2 5 और 20 और ये 22 आ गया 225। अतः मेरा यह कौन सी संख्या का वर्ग है, 25 का वर्ग है। ठीक, अब इसी प्रकार से इन संख्याओं में मेरे को चेक करना है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसी से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला ऑप्शन में 9704, इसको चेक करूंगा, ये पेयर बना, ये पेयर बना। ठीक, अब भाग विधि से मैं चेक कर रहा हूं। अब देखिए 97 के आसपास कौन सा वर्ग आता है, 97 मतलब एक तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81। तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से कि 10 से, 9 से। क्यों, क्योंकि वह 97 से छोटा है, 100 उससे बड़ा हो जाता। 9 से किया तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, जनरली ऊपर लिखा जाता है, तो 9 दिया 81। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 लिखता हूँ, 9 9 18 हो गया, और 97 में से 81 गया कितना हो जाएगा, 7 में से गया 6, 9 में से गया 9 में से 8 गया 1। इसके बाद जो अगला पेयर है संख्याओं का उसको यहाँ पे नोट करता हूँ 1604। अब देखिए 18 के आगे कौन सा संख्या लगाऊं और उस संख्या से गुना करूं कि 1604 है, तो कौन सा संख्या से गुना करूंगा, अंत में 4 आएगा, या तो वो 2 होगा, 882 इंटू 2 करता हूं तो क्या हो जाएगा 564 हो गया। ये तो नहीं जाने वाला, 88 64 मतलब कि 188 से करके देखता हूं मैं, 188 इंटू 8, 88 64 का 4 हासिल है 6, 88 64 और 6 कितना होता है 70, हासिल है 7, 8 का मान 8 और 7 15, 1504 आ रहा है ये तो, मतलब इसमें अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ गया 1504। इसको माइनस करूंगा क्या बचेगा मेरे पास 100 बचेगा, और यहाँ पे 8 8 16 6 हासिल है ये 9 1। यहाँ पे शेष फल आ जा रहा है, मतलब कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, मेरे को और इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, तो मैं उतना आगे नहीं बढ़ता हूं। अगला देख लेता हूं क्या है, अगला दिया हुआ है 9801, इसका चेक कर लेता हूं मैं 9801। ठीक, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं इसको चेक कर लेता हूं मैं, है ना। क्या करूंगा, सबसे पहले पेयर बना दो, पेयर बना लिया मैं। उसके बाद यह किससे जाएगा, जो थोड़ा देर पहले देखे थे, 100 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 के स्क्वायर हो जाएगा 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो 98 किसके बीच में आ रहा है 81, 98 जो है 81 के आसपास है, 100 तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 9 9 9 दिया 81। कितना शेष बचा मेरा 7 और 1। ठीक, 8 में से गया 7 और 9 में से 8 गया 1। यहाँ पे भी 9 लिखूंगा, यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ माइनस करता हूँ ना, 9 9 18। अब इधर वाले को नोट कर लेता हूँ 1701, ये वाला जो संख्याओं का पेयर है उसको मैं यहाँ पे तो लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1701 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। किससे करूंगा मैं कि इकाई के अंक में 1 होगा, तो 1 ही दिख रहा है मेरे को, 9 से करूंगा क्योंकि 9 निया 81 होता है, तो गुना कर लेता हूं मैं। यहाँ करूं 189 इंटू 9 का मतलब 9 81 के, 81 का 9 8 72, 72 और 8 कितना होता है 80, 80 का 8 9 1 9 9 और 8 17, 1701 आ गया है। मतलब कि यहाँ मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यह पूर्णतः कट जाएगा और मेरे को यह पूर्ण वर्ग मिल चुका है। किसका पूर्ण वर्ग है 9801, 99 का पूर्ण वर्ग है। ठीक, यही पे मिल गया, नहीं तो मैं फिर चेक करना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो ऐसे में याद करना है। पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हो जाएगा 4x। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, अगर एचसीएफ तो दिया हुआ है 4, लेकिन मैं निकालना चाहूं तो एचसीएफ क्या आएगा x आएगा। निकाल के बता देता हूं आपको, 3x 4x का एचसीएफ निकाल रहा हूं। x से बच जाएगा x दिया और इधर 4, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब कि मेरी पहला संख्या आ जाएगा 3 या
4 तिया 12 और दूसरा संख्या आ जाएगा मेरा 4 चौक 16। अब मेरे को क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल लो। 2 छक्के 2 अट्ठे 2 तिया 2 चौक और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 के 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि ए बी का महत्तम समावर्तक 12 है, ठीक, ए बी दो संख्या है, ठीक, उनका महत्तम समावर्तक क्या है, एचसीएफ क्या है, 12 है। उसके बाद बोला है ए बी धनात्मक पूर्णांक हो और इस प्रकार हो कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन 12, ठीक, तब ए तथा बी के न्यूनतम मान होंगे। क्या होंगे, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी बनेगा ना, इसलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। दूसरा दिया है 24 और 12 और तीसरा दिया हुआ है 24 और 36 और चौथा दिया हुआ है 36 और 24। जो क्वेश्चन में दिया है उसी से आंसर लिख रहा है ना। ए बी है जो कि धनात्मक पूर्णांक है और ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन 12, तब ए तथा बी के न्यूनतम मान होंगे क्रमशः, मतलब कि ए का मान ये वाले लाइन में से कुछ होगा और बी का मान ये वाले लाइन में से होगा। अब देखिए ऐसा कौन सा संख्या, मतलब ए सबसे बड़ा होना चाहिए और बी उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ए छोटा है बी बड़ा है, मतलब कि ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ए मेरा बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है। ए यहाँ पे बड़ा है और ए यहाँ पे बी से बड़ा है, मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे ए जो है बी से छोटा है, मतलब कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा है, मतलब कि यह ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखते हैं बी इज ग्रेटर देन 12, मतलब कि बी का वैल्यू जो है 12 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू तो 12 ही है, तो क्या ये होगा क्या, सही नहीं होगा। अगर 12 से बड़ा होता कुछ संख्या तो फिर मैं इसको मान सकता था। अब देखिए एक ही ऑप्शन बचा मेरे को जो 24 है, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 36 है, बी का वैल्यू क्या है 24 है और 12 तो 12 है। ये कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों का योग 144 है तथा उनका एलसीएम 420 है, तो छोटा अंक निकालो। दो अंकों का योग क्या दिया हुआ है, दो अंक है माना x और y, इसका योग दिया हुआ है 144 और उनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है x y का क्या दिया हुआ है 420, ठीक। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि उनमें से छोटा अंक क्या होगा, क्या होगा भाई, 60 दिया है, B 70 दिया है और C क्या दिया है 35 दिया है और D मेरे को दिया है 42, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो x प्लस वाई मतलब दो संख्याएं हैं, दो अंकों का योग कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। तो यहीं से अपन देख लेते हैं, माना कि x और y क्या है सह अभाज्य जोड़े के रूप में है ना, तो सह अभाज्य जोड़े के रूप में है, मतलब कि मैं किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ूंगा वह 144 भी हो और मेरा उन संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो 420 भी हो, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन में इन लोग का अगला संख्या क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम संख्या दिया हुआ है तो अगला संख्या कौन कौन सा होगा उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक। अगर न्यूनतम संख्या 60 है और दो अंकों की संख्याओं का योग 144 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 144 माइनस 60 हो जाएगा, मतलब कि 144 में 60 गया 84, यहाँ पे 144 में से 70 गया क्या हो जाएगा 4 7 मतलब 74 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला संख्या 144 में से 35 गया, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 3 गया 10, 109 हो जाएगा और 42 घटाऊंगा 144 से तो सिंपली 102 हो जाएगा, ठीक। अब मैं एलसीएम का क्या परिभाषा जानता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देख लीजिए 420 किन दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, क्या वो 60 से हो रहा है, क्या वह 84 से हो रहा है। अगर ये दोनों से विभाजित हो जाता है मतलब कि मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 से देखते हैं, 0 से 0 गया 7 42, ठीक, सेटिस्फाई है। 84 को देखते हैं, 2 से काटता हूं मैं ना, 2 दूनी 2 एकम 0, 2 चौक 2 दूनी। अब किससे काट 2 से काटता हूं, 2 एकम 0 5
2 दूनी 2 एकम। अब देखिए 21 पंचे क्या होता है, 21 एकम 21, 21 पंचे 105, पूर्णतः कट गया है, मतलब कि मेरा न्यूनतम संख्या 60 होगा। अब देखिए और कोई संख्या उससे नहीं कटेगा, चाहे के लिए ट्राई करने के लिए देख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 4 लड़के पिस्टल में एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात प्रत्येक 4, 5, 6, 8 4, 5, 6, 8 सेकेंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात, प्रथम बार चारों ने गोली दागा एक साथ, इसके पश्चात है ना, मतलब इसको काउंट नहीं करना है, इसके पश्चात 30 मिनट में वे कितने बार गोली दागेंगे। मतलब कि पहले एक साथ गोली दागे चारों लड़के, उसके पश्चात जो आने वाला 30 मिनट है उसमें वे कितने बार गोली को एक साथ दागेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, जनरली एलसीएम ले लेते हैं, फिर वह समय अंतराल मिल जाता है जिसमें वह काम एक साथ करते होंगे। ले लो एलसीएम, 2 दूनी 5 का 5, 2 तिया 2 चौक, 2 एकम पंचे तिया दूनी, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 सेकेंड। मिनट में बोलूं तो 2 मिनट, मतलब कि ये जो चार लड़के हैं 2-2 मिनट के अंतराल में एक साथ गोली दागते हैं। अपने क्वेश्चन क्या बोला गया है, 30 मिनट में कितने बार दागेंगे, 2 मिनट में एक बार दागते हैं तो 30 मिनट में वे 15 बार दागेंगे, है ना। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात, अगर ये नहीं दिया रहता क्वेश्चन में वे 30 मिनट में कितने बार गोली दागते, तो मैं क्या करता 15 प्लस 1 कर लेता, स्टार्टिंग वाला एक जोड़ देता। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम बार गोली दागने के पश्चात आने वाले 30 मिनट में, तो मैं कोई नहीं जोड़ूंगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 2 अंकों का एलसीएम एंड एचसीएफ 5083 व 23 है। ठीक, 2 अंक दिए हुए हैं, उनका एलसीएम बोला है कितना 5083 और एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ बोला है उसका 23। एक संख्या मेरे को दे दिया है 391। ठीक, तो दूसरा अंक मेरे को याद करना है। ठीक, सदी का सबसे आसान क्वेश्चन क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू n1 इंटू n2। ठीक, देखिए n2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हमको एचसीएफ पता है 23 और यहाँ पे मैं 23x लिख सकता हूँ। क्यों, एचसीएफ क्या होता है, जो भी संख्याएं होती है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 391 भी आप देखिएगा तो ये भी 23 के फैक्टर में होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो मैं n2 को 23 इंटू x लिख रहा हूँ ना, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो संख्या है उनका। ठीक, तो n2 की जगह मैं 23x लिखूंगा। पहली संख्या तो मेरे पता है 391, एचसीएफ मेरा क्या है 5083, एलसीएम क्या हुआ है, एलसीएम मेरे क्या दिया है, अच्छा एलसीएम 5083 है और एचसीएफ मेरा क्या है 23 है। ठीक, 23 से 23 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5083 बटे 391। काट सकता हूँ क्या मैं इसको, नॉर्मली नहीं काट सकता, तो मैं क्या करता हूँ काटने के लिए 391 से भाग दे देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। 391 क्या हो जाएगा, 8 में से गया 7, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक, 117 बचा, 3 का 3 नोट कर लेता हूँ। अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 या 9 किया 27 का 7 हासिल है, तो 3 के 9 10 11 कट गया, मतलब कि हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 13 आया है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, दूसरा अंक पूछा है, हमारा दूसरा अंक क्या है 23x। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 13 39 का 9 हासिल है 3, 26 26 और 3 29, मतलब कि 299, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48, 72 व 108 सेकेंड में बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदलती हो तब फिर एक साथ कब बदलेगी। वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। देखिए एलसीएम का व्यापम का पैटर्न जो है एक ही हिसाब से चलता है, या तो आपको वह एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड एलसीएम के
एलसीएम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, क्या बोला गया है, ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में क्या होता है, बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 में बदले, 8:20 में बदलती है तो वे एक साथ अगली बार किस समय बदलेंगे, ये पूछा है। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो और जो भी समय अंतराल आ रहा है उसमें इस टाइम से ऐड कर दो। ले लेते हैं 48, 72, 108, 2 दूनी 4, 2 तिया, 2 छक्के, 2 पंचे, 2 चौक, 2 एकम दूनी, 2 एकम, 2 अट्ठे, 2 दूनी, 2 सत्ते। ठीक, 2 छक्के, 2 निया, 27 का 27, 3 दूनी तिया निया, 3 एकम, 3 तिया 2। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा समय अंतराल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो गया, 3 दूनी 6, 6 या 18। ठीक, 18 चौक 72 का 2 हासिल है 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 432 क्या हो जाएगा मेरा, वो ऐसा समय अंतराल आ जाएगा जिसमें जो ट्रैफिक लाइट है एक साथ बदलती है। ठीक, अब मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि वे 8:20 में बदले एक साथ तो अगली बार कब बदलेगा। तो 432 को मैं ऐसे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 420 + 12 लिख सकता हूँ। 420 मतलब कि 7 मिनट, 7 छक्के 42, 7 मिनट 12 सेकेंड। पहली बार वह 8:20 में बदलता था तो अगली बार कब बदलेगा, वह 8 इसमें ऐड कर दो ना 7 मिनट, 27 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक, ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, 1001 पेन और 910 पेंसिल। 1001 पेन और 910 पेंसिल। ठीक, क्या करना है, विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक, अब देखिए 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, जितने भी छात्र होंगे उनमें बांटेंगे तो पेन भी सभी को समान मिलना चाहिए और पेंसिल भी सभी को समान मिलना चाहिए। तो आप देखिए इसमें थोड़ा अपना IQ लेवल लगाइए। अगर मैं ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूँ तो मेरे अधिकतम छात्र की संख्या मिल जाएगी, जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, आप निकालिए एलसीएम इसका 910 और 1001, भाग विधि से निकालो मैं, है ना, एकम 910, कितना बचेगा 91, भाजक भाज्य की जगह दहम 910, 0 0 0 0 से बचा, मतलब कि एचसीएफ मेरा क्या आ गया 91। मतलब कि मैं अधिकतम 91 छात्रों को इतना पेन और इतना पेंसिल बांट सकता हूँ। क्वेश्चन पूछता कि बच्चों को कितना पेन मिलता, तो मैं क्या करता 1001 में 91 को भाग दे देता, कितना का 91 कम 11 पेन मिलेगा 91 बच्चों को बराबर मात्रा में, और पेंसिल कितना मिलेगा 10 पेंसिल मिलेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक, अब क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। हमारे पास पेट्रोल 403 लीटर है, डीजल की कुछ मात्रा है, मोबिल ऑयल का कुछ मात्रा है, तीनों को एक दूसरे से नहीं मिलाना है और एक समान माप के डिब्बा में हमको उसको भरना है, तीनों के एक दूसरे से नहीं मिलाना है, तो हमको कितना डिब्बा लगेगा यह पूछा गया। ठीक, बनाते हैं क्वेश्चन को। पेट्रोल कितना दिया है 403 लीटर। ठीक, डीजल की मात्रा क्या है 465 लीटर। ठीक, मोबिल ऑयल कितना दिया हुआ है, मोबिल ऑयल दिया है 496 लीटर। ये तीनों के एक दूसरे से नहीं मिलाना है और समान माप के डिब्बे में भरना है। समान माप के डिब्बा में भरना है बोल दिया, मतलब कि आपका दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए। मेरे को इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूंगा अगर ये तीनों संख्याओं का, तो मेरे को अधिकतम माप वाला डिब्बा मिल जाएगा, कितने लीटर का होगा, तो डिब्बों का माप क्या हो जाएगा
डिब्बे का माप क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक, निकाल लेते हैं एचसीएफ। पहले मैं 403 और 465 का निकालूंगा, उसके बाद 496 का निकालूंगा। छोटी संख्या भाग्य दिश निकाल रहा हूं मैं, और ये बड़ी संख्या 403 एकम 403 2 6 में से 0 गया 6 4 में 4 कर भाजक भाज्य की भूमिका में आ जाएगा। कितने बार में करूँ, 6 बार में, 6 में भाग 2 हासिल है 36 और ये 37। कितना बचेगा मेरा, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 31 भाजक भाज्य की भूमिका में 31 दूनी 62। मेरा एचसीएफ कितना आ चुका है, 31 आ गया है। ठीक, अब देखिए 31 किनका आया है, 403 और 465 का मेरा एचसीएफ 31 आया है। अब 496 में भी देख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा 31 और 96। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 31 को मैं जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 496 आ जाएगा मेरा, है ना, शेष 0 बचेगा। मतलब ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ 31 है। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि 31 लीटर वाले डिब्बे में मैं सभी पेट्रोल डीजल मोबिल को बराबर बराबर माप में भर सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से मिलेगा भी नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमको डिब्बों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है हमारे पास, 403 पेट्रोल है, 465 डीजल है और 496 मेरे पास क्या है, मोबिल ऑयल है। इसमें अगर मैं एक डिब्बा का माप है 31 लीटर, इसको विभाजित कर दूंगा तो मेरे को डिब्बों की संख्या मिल जाएगा। जोड़ आ जाएगा, जोड़ने के बाद 5 3 8 8 6 14 का 4 हासिला 1 9 1 10 10 और 6 16 0 का 0 मतलब 6 4 1 5 5 4 9 9 4 13। ठीक, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, क्या है 6 5 11 11 3 14 4 हासिला 1 9 1 10 16 16 6 हासिला 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13। इसको मैं अगर 31 से भाग देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिब्बों का संख्या आ जाएगा। 31 कितने बार में आ गए, 6 18 4 31 चौक करेंगे कितना होगा, 4 और 4 के 12 124। 31 चौक 124 हो गया। कितना शेष बचा मेरा, 12। फिर कितना होगा, ये 4 आएगा तो 124 मतलब 31 चौक। मेरा आंसर कितना आ चुका है, 44 डब्बा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है 44 डब्बा, ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब कि ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगली क्वेश्चन आज के लिए। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एलसीएम है, एलसीएम दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक, उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है मेरे को, एचसीएफ दिया हुआ है p ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, तो यदि एक संख्या p है तो दूसरी संख्या बताइए। इसमें संख्या भी दे दिया है, पहली संख्या क्या है, p है, तो मेरे को दूसरी संख्या बताना है। ठीक, क्लियर है आपको क्वेश्चन, ऑप्शन ही बता दूं क्या मैं, ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए पी एक्स वाई, बी है पी एक्स वाई, सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी है पी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, पी एक्स वाई माइनस वाई, पी एक्स प्लस वाई अपॉन पी एक्स माइनस वाई। ठीक, आप भी ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो पुश कर लीजिए वीडियो को और बनाते रहिए, है ना। चलिए देखते हैं इसको, क्या क्या दिया हुआ है। एलसीएम में दिया है x प्लस वाई, एचसीएफ में दिया है p ब्रैकेट में x माइनस वाई, n1 मेरे को p दिया है, मैं n2 क्या मानूंगा, मैं एचसीएफ मेरा क्या है p x माइनस वाई इंटू k। ठीक, ऐसा क्यों मानूं मैं, एचसीएफ होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि जो संख्या है उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होना तो तय है, इसलिए मैं पी एक्स माइनस वाई इंटू के, ये मेरा संख्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहला संख्या हमारा क्या दिया हुआ है p, दूसरा संख्या हम क्या माने हैं p ब्रैकेट में x माइनस वाई इंटू के। ठीक, एलसीएम क्या दिया हुआ है अपने को, एलसीएम दिया हुआ है x प्लस वाई।
और एचसीएफ अपने क्या पता है, p ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं और k का वैल्यू निकाल लेते हैं। अपन क्या क्या कट रहा है, इस p से ये वाला p कटा, ये x माइनस वाई से ये वाला x माइनस वाई कटा। क्या क्या बाकी है मेरे पास, p ब्रैकेट में k x प्लस वाई। k का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन p। ठीक, अभी मेरे को k का वैल्यू मिला है, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, दूसरी संख्या। क्या है दूसरी संख्या मेरा, दूसरी संख्या क्या है मेरा, p x माइनस वाई, और k का दूसरी संख्या क्या है मेरा, तो नीचे लिख देता हूं, n2 इज इक्वल टू p x माइनस वाई इंटू में k का वैल्यू तो मैं यहां से निकाल लिया हूं। क्या निकाला हूं, x प्लस वाई अपॉन p। p से p कैंसल, x माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इस जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक, और अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।